ने जंगल में एक शिवलिंग देखा। उन्हें लगा कि यह उनका भगवान है और यह अकेला और भूखा है। शिवालय की सेवा। उसी क्षण से तिन्ना ने शिव को अपना भगवान मान लिया। दिन भर शिकार करते और रात के अंधेरे में शिवलिंग के पास आते थे। अनोखी पूजा। वह स्वर्णामुखी नदी से मुंह में पाना भरकर लाते थे और शिवलिंग को नहलाते थे, अभिषेक करते थे। वह अपने शिकार से सबसे बढ़िया मांस अर्पित करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। वह लिंगम पर अपना पैर रखकर ही पूजा करते थे, जो नियम के विरुद्ध था। द्वितीय चरण। पुजारी का दुख, पुजारी की आपत्ति। मंदिर के पुजारी सुबह सुबह आते थे और शिवलिंग पर मांस के टुकड़े, शिकार के अवशेष और जूठन पड़ी देखकर दुखी हो जाते थे, क्योंकि यह पूजा की पवित्रता के विरुद्ध था। बार बार सफाई। पुजारी शिवलिंग को बार बार साफ करते और दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि यह घिनौना काम कौन कर रहा है। शिव का स्वप्न। एक रात भगवान शिव ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे चिंता न करें और अगली रात छिपकर तिन्ना की भक्ति को देखें। तृतीय चरण। भक्ति की अग्नि परीक्षा। पुजारी का छिपना। अगली रात पुजारी छिपकर देख रहे थे। कन्नप्पा अपनी रोज की तरह पूजा करने आए। पहला चमत्कार। तभी शिवलिंग की दाईं आंख से अचानक खून बहना शुरू हो गया। कन्नप्पा का उपाय। प्रथम आंख। घबरा गए। उन्होंने जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन खून नहीं रुका। अंत में उन्हें एक ही उपाय सूझा, आंख के बदले आंख। बिना किसी दर्द या संकोच के उन्होंने अपना तीर लिया और अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग की दाईं आंख पर लगा दी। चमत्कार हुआ और खून तुरंत रुक गया। चतुर्थ चरण। चरम बलिदान। दूसरा चमत्कार। तभी शिवलिंग की बाईं आंख से भी खून बहना शुरू हो गया। दूसरी आंख का समर्पण। कन्नप्पा समझ गए कि अब उन्हें अपनी दूसरी आंख भी देनी होगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि दूसरी आंख निकालने के बाद वह देख नहीं पाएंगे कि आंख को सही जगह कहाँ लगाना है। पहचान के लिए पैर। तब उन्होंने अपनी दूसरी आंख निकालने से पहले शिवलिंग की आंख की सही जगह को पहचानने के लिए अपना पैर शिवलिंग की बाईं आंख पर रख दिया। चरम बलिदान। उन्होंने अपना तीर लिया और अपनी दूसरी आंख भी निकालकर शिवलिंग को अर्पित कर दी। पंचम चरण। शिव की कृपा। शिव का प्रकट होना। भक्ति के इस चरम बलिदान को देखकर पुजारी की आंखें फटी रह गईं। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कन्नप्पा को गले से लगाया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। कथा से संबंधित स्थान श्रीकालहस्ती। यह वही जगह है जहां कन्नप्पा ने यह बलिदान दिया। नाम का अर्थ। इस जगह का नाम यहाँ के 3 पुराने भक्तों पर पड़ा है, जो वायुलिंगम की पूजा कर मोक्ष पाए थे। श्री, मकरी, काल, सांप, हस्ती। कन्नप्पेश्वर पर्वत। यह मंदिर जहां कन्नप्पा ने